हैदराबाद से ताल्लुक था, बड़ा खूबसूरत अंदाज था। और जो बंदा खामोश होता था कहते जुमला खा गए मेरा, जुमला नहीं खाने दूंगा। तो मैं अभी आपको जुमला नहीं खाने दूंगा। मदहे अली न होगी सरेदार बार बार। जागना जागना माशाल्लाह, इसी तरह बेदार रहना। मदहे अली न होगी सरेदार बार बार। और क्यों नहीं होगी सुने। मदहे अली न होगी सरेदार बार बार। पैदा न होंगे मी समेत पैदा न होंगे मी समय तमार बार बार। अब देखना ये कि किस किस को ये शेर समझ में आता है, वो हाथों को उठाकर दुआ मुझे देगा। मैं जबरदस्ती दाद नहीं मांगता ना, मैं हाँ दुआ जरूर मांगता हूँ। हक अदा हो तो ज़मीर नबादी साहब के लिखे हुए शेर पर हक अदा कीजिएगा। मुझे पढ़ने की कोई दाद नहीं चाहिए। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, अली का नाम सुनकर तो मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। आइए अब समाप्त कीजिए शेर। मदहे अली न होगी सरेदार बार बार। हंसना था एक बार तो खुल कर वो हंस पड़ी। कौन कौन सुनना सुनना सुनना। हंसना था एक बार जो ये उठते हुए हाथ जो शेर में उठेंगे इंशाल्लाह, मेरी दुआ है कि वो काबे की भी ज़ियारत करेंगे और नजफ अशरफ की भी ज़ियारत करेंगे। हंसना था एक बार तो खुल कर वो हंस पड़ी। अरे हंसती नहीं है काबे की दीवार। हाय 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 वाह वाह वाह। हंसती नहीं है काबे की दीवार। जिंदगी हो यही हक है सुनने का। मदहे अली न होगी सरेदार बार बार। सुनिए शेर। होना था लापता जिसे एक बार हो चुका। होना था लापता जिसे एक बार हो चुका। आती नहीं है अर्श से तलवार। जिंदगियां हो आती नहीं है अर्श से तलवार बार बार। बेटा बेटा बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। एक काम करो, नारा लगाना है तो एक बार बैठ के लगाना, क्योंकि आप उठ रहे हो, सबकी निगाहें आपकी तरफ जा रही है, मैं भी आपको देख रहा हूँ कि न जाने कोई परेशानी तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। ऐसे ही जिक्र अली में बोलते रहना। मदहे अली न होगी सरेदार बार बार। अब मैंने क्या शेर पढ़ा। होना था लापता जिसे एक बार हो चुका। आती नहीं है अर्श से तलवार बार बार। तलवार भी ऐसे मौला का तो हुई, तलवार भी लाजवाब और उस तलवार का मालिक भी लाजवाब। करती है एक बार में दो टुकड़े जुल्फ़िकार। और बोला टुकड़े भी ऐसे कि जब तोल लिए जाएं तो बराबर। करती है और मौला का मौजा देखो, ये करम है मेरे मौला का, ये अदा है मेरे मौला की जो अल्लाह ने अता की। सुनना। करती है एक बार में दो टुकड़े जुल्फ़िकार। मौला नहीं उठाते हैं तलवार बार बार। मौला नहीं उठाते हैं। जिंदगियां हो वो सिंधी में कहते हैं ना क्या कि भाई हाथ बुलंद करके नारा हैदरी हैदर।
अब जब तक मासूमीन फरमाते हैं जब भी कोई शायर कलम उठाता है तो लफ्ज सबसे पहले हमारे पास आते हैं अल्फाज, और मैं हमारे दर पर आकर कहते हैं मौला इजाजत है मैं जाऊं। मौला कहते हैं हम इजाजत देते हैं तो शायर के कलम पर हमारे अल्फाज आते हैं। अब सुनिएगा, ज़मीर नबादी साहब का मक्ता पेश कर रहा हूं। हिंदुस्तान के शायर हैं, बड़ा खूबसूरत कलाम उन्होंने लिखा है। हाँ, रोशन ज़मीर कर दे मुहिबों का ज़मीर, मौला ये कह के देते हैं अशआर। मौला ये कह के देते हैं अशआर बार बार। दोनों हाथ बुलंद करके सवा लख नारा जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब एक दरख्वास्त मैं अपने तमाम भाइयों से करूंगा। ये जिक्र हर काम से अफजल है, चाहे नमाज हो, अज़ादारी हो, दुनिया के हर काम से ये अफजल है। नमाज भी अफजल है, अज़ादारी भी अफजल है, मौला की विला यानी ये मौला का जिक्र और अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत, ये सब चीजें अफजल है। दुनियावी सारे काम अफजल नहीं है। तो मेरा एक मिजाज है और आपका भी मिजाज होगा जाहिर है कि जो बार बार उठना बैठना लगा हुआ है ना, इसको थोड़ी देर के लिए बंद करें। या तो एक बार उठ के बाहर जाए या एक बार आकर बैठ जाए, मेहरबानी करके। अब जो आए ना वो फैलांगते में मेहरबानी करके ना आइए, क्योंकि आप तो आगे आके हमारी मोहब्बत में बैठते हैं, लेकिन सारा मजमा जो है वो आपकी तरफ देखने लगता है और मैं खुद आपकी तरफ देखने लगता हूँ कि आप कौन आके बैठ रहा है और आप कौन उठ के जा रहा है। तो मेहरबानी करें, मैं इस तरह कलाम पढ़ नहीं पाऊंगा, ये मेरा मिजाज नहीं और ना शायद आप लोगों को सुनने का मिजाज है। तो चंद लोगों की वजह से पूरे महफिल आगे पीछे डिस्टर्ब हो जाती है, तो मेहरबानी करके उठे ना। और जितना हो सकता है आपको कोई जरूरी काम भी हो तो जो जरूरी काम है वो उठ के अभी चले जाए, उठ के अभी चले जाए जितना जरूरी काम है। कलाम के दौरान कोई ना उठे, मेहरबानी कीजिएगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और खास तौर पर बच्चों को थोड़ा सा समझाएं, जो बच्चे बैठे में, बच्चों को भी हमें ये सिखाना है कि ये दुनिया का कोई फंक्शन, कोई कॉन्सर्ट, कोई शादी ब्याह की महफिल नहीं है कि जिसका दिल चाहे उठे, जिसका दिल चाहे बैठे। ये अदब है, जैसे हम अपने घर में बड़ों के सामने उठते और बैठते हुए ख्याल करते हैं, तो ये तो कायनात की बड़ी बड़ी हस्तियां आई बैठी होंगी, इनको हम नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका एहतराम जरूरी है, बच्चों पर भी, बड़ों पर भी, बुजुर्गों पर भी, क्योंकि सबसे बड़े बुजुर्ग तो वही है कि जो जिक्र सुनने आए। तो दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कलाम के चंद अशार, आप जाग रहे हैं तो मैं आपको सुनाऊं, लेकिन अभी जो है ना मजमा पूरी तरह जागा नहीं है, कुछ लोग सोच रहे हैं, सुन हुए हैं। उर्दू तो सबको समझ में आती है ना, उर्दू सब किस किस को समझ में आती है? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। तो जिसको समझ में आती है वो बोलेगा, माशाअल्लाह। अब जिसको शेर समझ में आए वो बोले, जिसके अकीदे से अकीदा मिले वो बोले, और खामोश वो रहे जो अकीदे से इख्तलाफ करे। खामोश सिर्फ वो रहेगा जो अकीदे से इख्तलाफ करेगा। देखना बराबर वाले को किसका अकीदा कितना बुलंद है, तुम्हारे बराबर वाला बता देगा। खामोश है तो पता चल जाएगा, और बोलेगा तो पता चलेगा, ठीक है। और हम तो पढ़ते ही वो बात है जो मोहम्मद वाले मोहम्मद ने अकीदा दिया है।